हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं आरटीई 2009। जी हाँ, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 को हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए होंगी तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आरटीई 2009। वीडियो आप पूरा देखेंगे और लास्ट में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जिनको पढ़कर आप सीधे सीधे क्वेश्चन, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन करता है, और वो आप क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में बताने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आरटीई 2009। सबसे पहले जानते हैं आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। और इसके एज ग्रुप की बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होता है। वहीं अगर हम दिव्यांग बच्चों की बात करें तो ये 6 से 18 तक के वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। और आज 86वां संविधान संशोधन 2002, संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आर्टिकल 21A के तहत आरटीई 2009 आता है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। आइए आगे शुरू करते हैं। आरटीई 2009 को अपनाने वाला पहला देश नॉर्वे था। भारत 135वां देश अपनाने वाला बना। इसके अंतर्गत अध्याय 7 आते हैं और धाराएं 38 आती हैं। जी हाँ, 7 अध्याय और 38 धाराओं से मिलकर हमारा आरटीई 2009 बना हुआ है। अध्याय 1 में प्रस्तावना और परिभाषाएं दी गई हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावना और परिभाषाएं दी गई हैं। आइए अध्याय 1 में जानते हैं। धारा 1 के अंतर्गत धारा 1 में इसके नाम और इसको लागू होने का प्रावधान दिया गया है। धारा 2 में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 2 निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धारा 3 में एज ग्रुप आता है। धारा 4 में एडमिशन और धारा 5 में टीसी आती है, यानी किसी बच्चे की टीसी को आप नहीं रोक सकते। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3। अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 6 से 11 तक आती हैं। धारा 6 में स्कूल की दूरी के बारे में बताया गया है। 1 से 3 किलोमीटर तक की दूरी में विद्यालय का होना अति आवश्यक है। धारा 7 में इसमें जो खर्चा होता है उसको केंद्र और राज्य के अनुपात में देते हैं, ये इसके बारे में बताया गया। धारा 7 में बताया गया है केंद्र और राज्य का 60:40 का खर्चा होना चाहिए। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में 90:10 का होता है। धारा 8 में सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 9 में स्थानीय जो प्राधिकारी होते हैं उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 11 में आंगनबाड़ी के बारे में बताया गया है। आइए आगे चलते हैं। अध्याय 4। ये अध्याय 4 सबसे बड़ा है। इसमें 12 से लेकर 28 तक धाराएं आती हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। अध्याय 12 में 1 से 8 तक के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे आते हैं उनके लिए 25% सीटें होती हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं। उसके बारे में अध्याय 12 में बताया गया है। धारा 13 में बताया गया है किसी तरीके का एडमिशन लेते हुए कोई टेस्ट नहीं होगा और बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। धारा 14 में बताया गया है किसी बच्चे के एज के प्रूफ के बगैर भी हम प्रवेश ले सकते हैं। धारा 15 में ये बताया गया है, प्रवेश के बारे में बताया गया है। धारा 16 में बताया गया है किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। धारा 17 में किसी बच्चे की पिटाई या किसी बच्चे को किसी तरीके से कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। धारा 18 में स्कूली मान्यता के बारे में। धारा 19 स्कूल के नियम के बारे में है। और धारा 20 उन नियमों को सुधार के लिए जो गवर्नमेंट नियमों में सुधार कर सकती है, ये धारा 20 में बताया गया है। धारा 21 में 6 से 8 तक के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बताई गई है। धारा 22 में वो कमेटी किस तरीके से करती है डेवलपमेंट, उसके बारे में धारा 22 में बताया गया है।
धारा 23 में अध्यापक की योग्यताएं और धारा 24 में अध्यापक के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट धारा 25 को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बताया गया है। प्राइमरी में ये अनुपात 1:30 का होगा। अपर प्राइमरी में 1:35 का अनुपात, एक शिक्षक पर 35 बच्चे होने चाहिए। अगर वहीं बच्चे 200 से ज़्यादा हैं तो ये अनुपात प्राइमरी का 1:40 का हो जाएगा और एक प्रधानाचार्य होना चाहिए। कार्य दिवसों की बात करें तो प्राइमरी के लिए ये 200 दिन का होता है, अपर प्राइमरी के लिए 220 दिनों का कार्य दिवस होता है। घंटों की बात करें तो प्राइमरी में 800 घंटे, अपर प्राइमरी में 1000 घंटे का कार्यकाल होता है। और वहीं साप्ताहिक घंटों के बारे में बात करें तो 45 घंटे होता है। धारा 26 में अध्यापकों के 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए, ये बताया गया है धारा 26 में। धारा 26 में ये बताया गया है अध्यापकों की संख्या 10% से अधिक खाली नहीं होनी चाहिए। धारा 27 में चुनाव, आपदा, जनगणना, शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्यों के बारे में नहीं लगा सकते, ये धारा 27 में बताया गया है। धारा 28 में बताया गया है नो ट्यूशन, यानी कि ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, जो अध्यापक हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। जी हाँ, ये धारा 28 में बताया गया है। अब आगे शुरू करते हैं अध्याय 5। इसमें अध्याय 5 में पाठ्यक्रम आता है। इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 29 और धारा 30। धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के बारे में बताया गया है और धारा 30 में बताया गया है बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को, जो रिपोर्ट कार्ड देना होता है वो धारा 30 के अंतर्गत बताया गया है। अध्याय 6 में संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें 4 धाराएं आती हैं, 31, 32, 33 और 34। अध्याय 6 ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बालक के अधिकार संरक्षण ये बताया गया। अध्याय 6 और 7 ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे हम आप बात करते हैं इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन कौन से हैं जिनको पढ़कर हम सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो ये RTE 2009 कब आया था, तो ये ऐसे ही सीधे क्वेश्चन कर लिया जाता है, RTE 2009 में आया था। जी हाँ, RTE हमारा ये 2009 में आया था। ये है। दूसरा, ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब आया था, 2002 में, और आर्टिकल 21A के तहत हमारा RTE आता है। अगले है एज ग्रुप, हम 6 से 14 तक का ये याद रखेंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 है, इसे याद रखेंगे। पहला देश, जी हाँ, अपनाने वाला पहला देश नॉर्वे, भारत 135वां देश, ये याद रखेंगे। और हम इसमें याद रखेंगे, इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अब आगे चलते हैं इसमें और आगे चलते हैं। जी हाँ, धारा 25, अध्याय 4 धारा 25, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम नहीं भूल सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें आना ही आना चाहिए। इसमें अनुपात दिया गया है, शिक्षक छात्र अनुपात दिया गया है, ये अक्सर टेट CTET की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्राइमरी में 31, अपर प्राइमरी 1:35 और 200 प्लस बच्चे हैं तो प्राइमरी में 41 हो जाएगा और ये एक प्रधानाध्यापक होगा। इसमें दिन और घंटों के कार्य याद रखेंगे, इसमें 200, 220, 800 और 1000। वहीं साप्ताहिक जाने तो 45 घंटे होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें आपको सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, धारा 25 से और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा। 1 अप्रैल 2000, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, वीडियो से इतना ही था, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर चैनल आपको हमारा पसंद आया हो
और जो भी पढ़ाई हो, अगर चीज़ें आपको लगी हों हमारे काम की हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इस तरीके की नॉलेज हमारे यहाँ पे दी जाएगी। नमस्कार।